हेलो प्यारे बच्चे, नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं मयंक सिंह अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम बिंदु में आपका स्वागत करता हूं। आइए प्यारे बच्चे, आज हम लोग पर्यावरण और वायुमंडल के बारे में देखेंगे। इसके बारे में देखना है, पर्यावरण और वायुमंडल। कह रहा है जीवों के चारों ओर से घेरने वाला या प्रभावित करने वाला जैविक या अजैविक कारक क्या कहलाता है? क्या कहलाता है बच्चे? वायुमंडल। अंग्रेजी का शब्द एनवायरमेंट किस भाषा से लिया गया है? किस भाषा से लिया गया है? ये लिया गया है फ्रेंच। फ्रेंच भाषा से। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया? तो बच्चे आया 1986 में, 1986। साथ ही साथ आप बताएंगे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब आया? कब आया था बच्चे? 1972, 1972 में आया वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, और 1986 में आया पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। वर्ष 2002 में जोहान्सबर्ग में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन का मुख्य मुद्दा क्या था? तो सतत विकास। क्या था? सतत विकास। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी, तो इसका मुख्यालय कहाँ है? नागपुर। नागपुर जो कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र। कह रहा है रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था? तो वी वांट फ्यूचर। क्या शीर्षक था? वी वांट फ्यूचर। पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या करते हैं? वायुमंडल। क्या कहते हैं? वायुमंडल। प्यारे बच्चे, पर्यावरण, तो पर्यावरण में चार घटक आते हैं। कितने घटक आते हैं? चार। पहला जो कंपोनेंट है वो क्या है? स्थल मंडल। तो स्थल मंडल में क्या आता है? पर्वत, मैदान, पर्वत आएगा, मैदान आएगा, और क्या आएगा? मरुस्थल। जीवमंडल में क्या आते हैं? तो जीवमंडल में क्या आएंगे? जीव आएंगे और पौधे। जल मंडल में क्या आता है? जल मंडल में प्यारे बच्चे हिमानी या हिमनद इसको कहते हैं। ठीक है। झील आएगा, झील आएगा, साथ ही साथ क्या आएगा? नदी आएगा, और क्या आएगा? समुद्र। हिमनद, झील, नदी और समुद्र। वायुमंडल में क्या क्या आता है? तो वायुमंडल में चार परत है। सबसे पहले कौन सा आता है? सबसे नीचे आता है प्यारे बच्चे क्षोभ मंडल। क्या आता है? क्षोभ मंडल। फिर क्या आता है? समताप मंडल। फिर क्या आता है? मध्य मंडल। फिर क्या आता है? आयन मंडल। फिर क्या आता है? बहिर्मंडल।
बहिर्मंडल। ठीक है, सर्वाधिक मात्रा में मिलने वाला गैस कौन सा है? तो प्यारे बच्चे, कौन सा गैस मिलता है वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में? नाइट्रोजन। कौन सा गैस है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। और पृथ्वी के सतह पे सबसे अधिक कौन सा गैस है? तो ऑक्सीजन। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। पृथ्वी के चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर क्या है? गैसों का आवरण। गैसों का आवरण, जिसे क्या कहा जाता है? वायुमंडल। जिसे क्या कहा जाता है? वायुमंडल। अब देखते हैं वायुमंडल में गैसों का जो चरण है वो किस प्रकार से। नाइट्रोजन कितना परसेंट है बच्चे? 78.08%। ठीक है, ऑक्सीजन कितना परसेंट है? तो ऑक्सीजन करीब करीब 21% है, 20.91% लगभग में है। आर्गन कितना है? 0.09 करीब करीब आर्गन है। कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? 0.03% है। ठीक है, नियान कितना है? 0.002% है। ठीक है, 0.018% है। और हीलियम कितना है प्यारे बच्चे? हीलियम है 0.0005। ठीक है, तो ये वायुमंडल में नाइट्रोजन है 78%, ऑक्सीजन है 21%, आर्गन है 0.09, कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03%। ठीक है, नियान है और क्या है? हीलियम। बहुत सी गैसें हैं लेकिन ये इंपॉर्टेंट गैस है। अब देखते हैं हम लोग जो जो वायुमंडल है उसके परत को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? सबसे नीचे आता है पृथ्वी और सबसे बाहर जो आता है निर्वात। इसके बीच में 5 परत पाए जाते हैं। तो सबसे नीचे क्या है बच्चे? क्षोभमंडल। फिर क्या है? समताप। फिर क्या है? मध्यमंडल। फिर क्या आता है? आयन मंडल। फिर क्या आता है? लास्ट, बहिर्मंडल। तो ये 5 के 5 मंडल हैं। इसको कहा जाता है प्यारे बच्चे ट्रोपोस्फियर। क्षोभमंडल को क्या कहा जाता है इंग्लिश में? ट्रोपोस्फियर। इसको क्या कहा जाता है? समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फियर। मध्यमंडल को क्या कहा जाता है? मीसोस्फियर। क्या कहा जाता है? मीसोस्फियर। ठीक है, आयन मंडल को आयनोस्फियर। और बहिर्मंडल को कहा जाता है एक्सोस्फियर। ठीक है, सबसे नीचे क्या आता है प्यारे बच्चे? क्षोभमंडल, फिर समताप मंडल, मध्यमंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। कह रहा है पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या होते हैं? खिंचाव, गैसों में खिंचाव होता है और आके पृथ्वी से क्या हो जाते हैं? चिपकते हैं। और किसका निर्माण करते हैं? वायुमंडल का। वायुमंडल का निर्माण करते हैं। ठीक है, कैसे? गुरुत्वाकर्षण के कारण गैस का खिंचाव होता है। किसका खिंचाव होता है? गैस का। इस बात का ध्यान रखेंगे, गैस का खिंचाव होता है और पृथ्वी पे क्या बनता है? वातावरण। ठीक है, आइए अब प्यारे बच्चे इधर देखते हैं वायुमंडलीय दाब। तो वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है? बैरोमीटर से। शीत ऋतु में
वायुमंडल का घनत्व क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। वायुमंडल का घनत्व बढ़ जाता है। ग्रीष्म ऋतु में क्या हो जाता है, वायुमंडल का घनत्व कम हो जाता है। अब देखते हैं हम लोग एक एक मंडल यहां से। क्षोभ मंडल, प्यारे बच्चे, क्षोभ मंडल ये क्या है, वायुमंडल की सबसे निचली परत है। सबसे निचली परत है। सभी मौसमी घटनाएं जो है इसी परत में होती हैं। मौसमी घटनाएं का मतलब जैसे बादल का बनना, बादल, आंधी का आना, तूफान, वर्षा, जो भी मौसम से संबंधित घटना है सबके सब किसमें होते हैं, क्षोभ मंडल में। किसमें होते हैं, क्षोभ मंडल में। ठीक है। ध्रुवों पर 8 किलोमीटर है और भूमध्य रेखा पर 'इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। कह रहा है गैस जो है सर्वाधिक किसमें पाए जाते हैं, तो इसी मंडल में पाए जाते हैं। इसमें नाइट्रोजन पाया जाएगा, ऑक्सीजन पाया जाएगा और क्या पाया जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इन गैसों का घनत्व तो सबसे ज्यादा किसमें होता है, क्षोभ मंडल में होता है। ऊंचाई के साथ तापमान क्या होता रहता है, घटता रहता है। 165 किलोमीटर अगर जा रहे हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या हो जाएगा बच्चे, कम हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। क्षोभ मंडल सबसे निचली परत है। ऊंचाई क्या है, भूमध्य रेखा पे 18 किलोमीटर, ध्रुव पे कितना होता है, 8 किलोमीटर। सभी मौसमी घटनाएं, बादल, आंधी, तूफान, वर्षा जो भी है सब इसी में होता है। गैस का सर्वाधिक घनत्व जैसे नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाई, ये सब गैस इसमें पाया जाता है। ऊंचाई के साथ तापमान क्या होता रहता है, घटता रहता है, तापमान घटता रहता है। 165 किलोमीटर अगर जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। दूसरा मंडल आता है समताप मंडल। क्या आता है, समताप मंडल। तो ये दूसरा सबसे निचला मंडल है। ऊंचाई जो है इसका इसका ऊंचाई 50 किलोमीटर। कितना है, 50 किलोमीटर, मतलब 18 से लेके 50 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई है। इसी परत में क्या होता है प्यारे बच्चे, जो वायुयान होते हैं, वायुयान, जेट विमान, ठीक है, और साथ ही साथ लड़ाकू विमान इसी मंडल में उड़ते हैं। किस मंडल में, समताप मंडल में। तापमान क्या रहता है, तो तापमान प्यारे बच्चे इसमें लगभग समान रहता है। ऊंचाई के साथ में तापमान में वृद्धि और कमी नहीं होता। तापमान कैसा रहता है, समान रहता है। कैसा रहता है, समान रहता है। इसमें मौसम से संबंधित कोई घटना नहीं होता है, इसलिए जो है प्लेन वगैरह आसानी से उड़ते हैं और उनको उड़ने में कोई समस्या नहीं होता है। ठीक है। और इसी समताप मंडल के निचले वाले हिस्से में क्या पाया जाता है, ओजोन परत पाया जाता है। क्या पाया जाता है, ओजोन परत। ओजोन क्या होता है प्यारे बच्चे, ओजोन ऑक्सीजन, ठीक है, नवजात ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाता है, ओजोन, जो क्या है, नीले कलर का गैस है। नीले रंग का गैस है। किस रंग का है, नीले रंग का गैस है। ठीक है। और इसका काम क्या होता है प्यारे बच्चे, ओजोन परत का काम होता है सूर्य से आने वाले अल्ट्रा वायलेट यानी यूवी, जिसको बोलते हैं पराबैंगनी किरण, पराबैंगनी किरण से रक्षा करना। पराबैंगनी किरण से रक्षा अगर नहीं होगा तो हमारे शरीर में क्या हो जाएगा, त्वचा रोग हो जाएगा, त्वचा का कैंसर हो जाएगा, मोतियाबिंद, ये सब बीमारी हो जाएगा। क्या क्या होगा, त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद,
और साथ ही साथ चर्म रोग, क्या हो जाएगा, चर्म रोग। ठीक है। ओजोन छिद्र जो है, जब ओजोन परत की मोटाई 250 डाप्सन यूनिट, इसको मापने की इकाई होती है डाप्सन। ठीक है, डाप्सन में मापा जाता है। जब ओजोन परत की मोटाई 250 डाप्सन यूनिट से कम हो जाता है तो उस परत में क्या मान लिया जाता है कि छिद्र हो गया है। और सबसे पहले छिद्र का खोज, ठीक है, 1985 में जो ब्रिटेन के लोग थे, वहां से एक दल आया और अंटार्कटिका पे सबसे पहले 1985 में बताया कि ओजोन परत में क्या हो चुका है, छिद्र हो चुका है। ठीक है, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका। अरे बच्चे, ओजोन परत पे एक अलग से वीडियो बना देंगे, इसमें बहुत ज्यादा फैक्ट हैं और इस वीडियो में पूरा हम बता नहीं पाएंगे। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल कनाडा का एक क्या है, शहर है, जहां पे 16 सितंबर 1987 को एक प्रोटोकॉल हुआ था कि ओजोन परत का रक्षा कैसे किया जाए। ओजोन परत का रक्षा तब होगा जब जो ग्लोबल वार्मिंग गैस है उनका उत्पादन कम हो, और इसी को लेके उसमें मीटिंग हुआ था। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये कब हुआ था, बोलेंगे बच्चे? 16 सितंबर 1987। कब हुआ था? 1987। मॉन्ट्रियल ये कनाडा का क्या है, एक शहर है। क्या है? कनाडा का शहर। तो कभी कभी पूछता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, तो किससे संबंधित है प्यारे बच्चे? ओजोन परत के संरक्षण से, ओजोन के संरक्षण से। और 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है ओजोन दिवस। क्या मनाया जाता है? ओजोन दिवस। इस बात को ध्यान रखेंगे, 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? ओजोन दिवस। ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987 कहां हुआ था? कनाडा में, जो कि 1 जनवरी 1989 से प्रभावी में आया, मतलब लागू हुआ। इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है। इसके छिद्र का पता जो ब्रिटेन के लोग थे, ब्रिटिश के द्वारा 1985 में अंटार्कटिका के ऊपर लगाया गया। तो क्षोभ मंडल हो गया, समताप हो गया। अब आते हैं प्यारे बच्चे मध्य मंडल। तो मध्य मंडल क्या है? ये सबसे सबसे ठंडा मंडल है। ठीक है, सबसे ठंड है। सबसे ठंडा है और सबसे बीच में स्थित है, इसीलिए इसका नाम क्या है? मध्य मंडल। ऊंचाई कितना है? तो ऊंचाई प्यारे बच्चे इसका है 80 किलोमीटर। तापमान, तो तापमान यहाँ माइनस में चला जाता है। इसमें चला जाता है, नेगेटिव टेम्परेचर हो जाता है, लगभग -100 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है। और इसका कोई बहुत ज्यादा विशेष योगदान नहीं है। वायु के घर्षण से क्या होते हैं, उल्का पिंड इसमें टकराते हैं और उसमें आग लग जाता है। तो तारों का टूटना वो किस में होता है? वो इसी मंडल में होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे, तारों का टूटना, तारों का तारों का टूटना, वायु के घर्षण से क्या हो जाता है? उल्का पिंड में आग लगता है। उल्का पिंड में आग। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। सबसे बीच वाली परत है, सबसे ठंडी होती है, ऊंचाई 80 किलोमीटर है, तापमान क्या हो जाता है? निगेटिव में चला जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। तारों का टूटना, उल्का पिंड में आग लगना इसी परत में होता है। अब आते हैं प्यारे बच्चे आयन मंडल। तो आयन मंडल क्या है? आयन मंडल ये सबसे गर्म है। ठीक है, ऐसा परत है सबसे गर्म है। ऊंचाई, ऊंचाई कितना है? ऊंचाई के साथ इसका तापमान बच्चे बढ़ता है। इसका तापमान क्या होता है? ऊंचाई के साथ में बढ़ता है तापमान, और कितना? लगभग 1100 डिग्री सेल्सियस। तो ये सबसे गर्म क्या होता है? मंडल होता है। ठीक है, और तापमान
1100 डिग्री सेल्सियस, तो तापमान क्या होता है इसमें, बढ़ता है। क्या होता है, बढ़ता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। प्रकाश एवं ध्वनि, तो प्रकाश और ध्वनि का इससे क्या होता है, परावर्तन होता है। क्या होता है, परावर्तन। इसीलिए जितने संचार उपग्रह हैं, जो संचार के साधन हैं, चाहे सैटेलाइट हो, चाहे जो हम लोग डिश लगाते हैं, सब लोग देखते हैं बच्चे, एक ही तरफ डिश का जो होता है फेस होता है, तो कोई सैटेलाइट होगा, उससे क्या होता है, इसका तरंग मैच होता है। ठीक है, तो जितने संचार के साधन हैं सब इसी मंडल में इसके उपग्रह क्या किए जाते हैं, प्रक्षेपित किए जाते हैं। ठीक है, जो मोबाइल का हो गया, ठीक है, जो नेटवर्क हो गया 3G 4G 5G 6G जो भी होता है, सब इसी मंडल में क्या होता है, इसी मंडल में प्रक्षेपित किए जाते हैं उपग्रह, और वहां से क्या होता है, वहां से प्रकाश और ध्वनि और जो तरंग क्या होता है, परावर्तन होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, संचार उपग्रह के लिए सबसे उपयोगी मंडल कौन सा है, आयन मंडल। कौन सा है, आयन मंडल। और प्यारे बच्चे, जो संचार उपग्रह होते हैं वो पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर के ऊंचाई पे क्या किए जाते हैं, प्रक्षेपित किए जाते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे। कितने ऊंचाई पर, 36,000 किलोमीटर। लास्ट में आता है प्यारे बच्चे बहिर्मंडल। तो बहिर्मंडल जो इसकी ऊंचाई है वो कितना है, वो 480 से लेकर 1000 किलोमीटर तक। कितना है, 1000। इस वाले मंडल की ऊंचाई कितनी है, 480। ठीक है, 480 से 1000 किलोमीटर तक की इसकी ऊंचाई है। तापमान कितना रहता है प्यारे बच्चे, तो तापमान सबसे ज्यादा रहता है लगभग 5000 डिग्री सेल्सियस से 6000 डिग्री सेल्सियस। कितना रहता है, 5000 से 6000 डिग्री सेल्सियस। और वायु का घनत्व क्या होता है इसमें, एकदम कम होता है। क्योंकि प्यारे बच्चे इसके बाद जब जाते हैं ना, तो फिर वायुमंडल नहीं रह जाता है, क्या आ जाता है, निर्वात, जहां पे कोई वायुमंडल नहीं पाया जाता है। बहुत सारे फैक्ट इसमें हम और बता सकते हैं, जगह नहीं है तो अगले वीडियो में देखेंगे। थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं, जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, ओजोन परत के संरक्षण के लिए बहुत सारे प्रोटोकॉल हुए हैं। उसमें जो है, उसमें जैसे हुआ हेलसिंकी हेलसिंकी प्रोटोकॉल, ठीक है, और जैसे मॉन्ट्रियल हो गया, ठीक है, लंदन हो गया, मॉन्ट्रियल हो गया, हेलसिंकी हो गया, लंदन हो गया, और क्या हो गया, और वियना। क्या हो गया, वियना। ठीक है, तो ये प्यारे बच्चे 1985 में हुआ था। लंदन वाला 1989 में हुआ था। कब हुआ था, 1989 में। मॉन्ट्रियल कब हुआ था, 1987 में। हेलसिंकी कब हुआ था, 1989 में। ये सब प्रोटोकॉल जो हुए थे वो सब भी हुए थे ओजोन परत के संरक्षण के लिए। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। अगला कौन सा पार्ट हो ये आप लोग कमेंट में बताइए, फिर आपके अनुसार हम पढ़ाएंगे। खुश रहिए, मस्त रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।